हम कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स और इसमें सब टॉपिक हमारे पास है मॉड्यूलस का, एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉड्यूलस वैल्यू। तो हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू का कांसेप्ट ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस की हेल्प से। हमें देखने की मॉड एक्स इक्वल टू ए का आंसर क्या होगा, मॉड एक्स लेस देन ए का आंसर क्या होगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का आंसर क्या होगा। सो आप इस वीडियो में बने रहिए, एंड तक देखिए, आपको ये कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन तीनों का आंसर आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले हम मॉड एक्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मॉड एक्स का मतलब होता है कि ज्योमेट्रिकली जो डिस्टेंस है एक्स का, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द ओरिजिन, एक्स फ्रॉम ओरिजिन। तो बेसिकली ये डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, ठीक है, किसका, एक्स का। समझते हैं हम, अगर मेरे पास ये एक नंबर लाइन है, ये ओरिजिन है और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया 5, ठीक है, तो 5 का मोड 5 का मतलब क्या होगा, मैं मोड 5 को ऐसे देख रहा हूं कि ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से 5 का डिस्टेंस कितना हुआ, 5 यूनिट्स। सो मोड 5 विल बी इक्वल टू 5। नेक्स्ट अगर मैं कंसीडर करता हूं कि माइनस टू का मोड क्या होगा। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये क्रैम करवा दी जाती है कि अगर मोड के अंदर कुछ भी वैल्यू है उसका पॉजिटिव साइन बाहर आ जाएगा, पर यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि -2 का डिस्टेंस 0 से कितने हैं, 2 यूनिट्स, तो -2 का मोड क्या हो जाएगा, 2, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि मोड एक्स की वैल्यू 5 है या 7 है या 3 है, सो मोड एक्स की वैल्यू 3 का मतलब अगर हम नंबर लाइन कंसीडर करें ये 0, तो ऐसे कौन से 2 एक्स है या 1 एक्स है जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से 3 यूनिट्स होगा, ऐसे कौन से एक्स है जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से 3 यूनिट्स का होगा। सो एक आपके पास होगा 3, यहाँ पे 3 और सेकेंड वन विल बी -3। तो आपके पास x के सॉल्यूशंस आगे, एक आ गया 3 और एक आ गया -3, तो ये दोनों आपका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉड x लेस देन a की, ठीक है, मान लेते हैं कि हमने लिखा कि मॉड x लेस देन 3 है, तो ये हमारी नंबर लाइन है, ये ओरिजिन है और ये पॉइंट कोई 3 पड़ा और ये -3। अब इसका मतलब क्या है कि वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से 3 से कम है, इसको अगर वर्ड्स में लिखें तो पॉइंट्स, विच पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज लेस देन 3, ओरिजिन इज लेस देन 3, वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से 3 से छोटा है। अगर मैं ये पॉइंट कंसिडर करूं, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, 3 से छोटा होगा, इसका डिस्टेंस इस पॉइंट का मान लो ये 1 है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 3 से छोटा होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस छोटा होगा, तो इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब का डिस्टेंस 3 से छोटा होगा। सो मॉड एक्स लेस देन 3 को हम कैसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग कर रहे हैं -3 से लेके 3 के बीच में, दैट इज हम लिख सकते हैं -3 लेस देन x लेस देन 3। तो ये बहुत बेसिक इनइक्वालिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, ये टिल फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स ये आपके काम आने वाली है कि अगर आपके सामने मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए लिखा हुआ है तो आप इसे लिख सकते हो एक्स लेस देन ए और -a। मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यूज -a से लेके a के बीच में लाई कर रही है। क्यों, क्योंकि इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स है, आप ये पॉइंट कंसीडर करो, आप ये पॉइंट कंसीडर करो, इन सब का डिस्टेंस 3 से छोटा होगा ओरिजिन से, राइट। अगर आप 2.9 एज्यूम कर लो, 2.9 का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना हो गया, 2.9 हो गया, वो 3 से छोटा हो गया ना, और यहाँ पे -2.9 कंसिडर कर लिया, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना हो गया, 3 से छोटा हो गया। सो ये इनइक्वालिटी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉड एक्स ग्रेटर देन ए की, तो हमें इसमें बेसिकली क्या देखना है कि ये नंबर लाइन है, ये 0 पॉइंट है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मॉड एक्स ग्रेटर देन 2, तो ये हमारे पास -2 है और ये हमारे पास 2 है। वो सारे पॉइंट्स, देखो वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से 2 से ज्यादा है, तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा उसका डिस्टेंस ओरिजिन से 2 से कम होगा। मान लो मैंने यहाँ पे 1 कंसिडर कर लिया, 1 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो गया, 1 यूनिट आ गया, विच इज लेस देन 2। तो अगर आप इसमें x को 1 पुट करो तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, x को -1 पुट करो सेटिस्फाई नहीं करेगा, x को 1.9 पुट करो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। पर अगर आप x को पुट करोगे 1, 2.2, 2.4 या 3.5, -3.5, जैसे -3.5 है, सो -3.5 जब आप इसमें पुट करोगे, -3.5 का मोड क्या होगा, 2 से बड़ा होगा,
तो ये सारे पॉइंट्स ये सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से 2 से बड़ा होगा, ठीक है। और ये सारे पॉइंट इस साइड से वो सारे हैं जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से 2 से बड़ा होगा। सो अगर आपके पास लिखा हुआ है मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग करेगा -∞ से लेके -a यूनियन a से लेके इन्फिनिटी के बीच में। काफी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, काफी बार आपको एग्जाम में क्वेश्चंस इसी इनइक्वालिटी के बेसिस पे आएंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा मॉड का मतलब होता है कि ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस, ज्योमेट्रिकली मॉड का मतलब होता है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। सो सबसे पहले हमने देखा कि मॉड एक्स इक्वल टू ए, दैट इज मॉड एक्स अगर 3 के इक्वल है तो उस केस में एक्स की क्या क्या वैल्यूज होंगी। अगर इनइक्वालिटी है तो उस केस में आपके पास क्या एक्स की वैल्यूज होंगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आपके पास ये इनइक्वालिटी है मॉड एक्स ग्रेटर देन 2, तो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जो एक्स की इसे सेटिस्फाई करेंगे इस इनइक्वालिटी को।